राधे राधे। आज 7 जून निर्जला एकादशी, मिलनी महाद्वादशी एवं व्यंजुली महाद्वादशी की सभी भक्त वैष्णव को हार्दिक शुभकामनाएं एवं खूब खूब मंगल बधाई। आज निर्जला एकादशी है। इस निर्जला एकादशी के पालन से सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। साल के 26 एकादशी होता है, साल के 24 और जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है उसके 2, तो सब मिलके 26 एकादशी के फल प्राप्त होता है इस एक निर्जला एकादशी व्रत के पालन से। इस निर्जला एकादशी का व्रत रखे थे भीमसेन जी ने। भीमसेन जी भूखा नहीं रह सकते थे, लेकिन उनको व्रत रखने के लिए कहा गया कि एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। 8 साल से 80 तक उम्र के सभी सनातनियों को ये एकादशी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन भीमसेन जी भूखा नहीं रह सकते, तो उन्होंने व्यासदेव जी महाराज से पूछा कि कोई उपाय साधन हमें बताइए। मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ, मैं व्रत नहीं रह सकती हूँ, ऐसा कोई साधन हमें बताए। तो व्यासदेव जी महाराज ने कहा कि तुम निर्जला व्रत रखो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आते हैं वो निर्जला एकादशी तुम रखने से तुम्हें सब व्रत का फल प्राप्त होगा एवं काशी में जीवन पर्यंत निवास का फल प्राप्त होगा। पुष्कर में कार्तिक माह में स्नान का फल प्राप्त होगा, अनेकों पुण्य का फल प्राप्त होगा, सभी तीर्थ का फल प्राप्त होगा इस निर्जला एकादशी से। तो भीमसेन जी ने निर्जला एकादशी का पालन किया, इसलिए इस निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। ये निर्जला एकादशी मतलब जल नहीं पाना है, जल नहीं पीना है। आप स्नान कर सकते हो, कुल्ला कर सकते हो, जो ठाकुर सेवा में है वो आचमन कर सकते हो, क्योंकि बिना आचमन के ठाकुर सेवा नहीं होता है, बिना आचमन के गुरु मंत्र जाप नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा पानी लेके, थोड़ा जल लेके केशवाय नमो, माधवाय नमो, नारायणाय नमो ऐसे करके 3 बार आचमन करके ठाकुर सेवा एवं गुरु मंत्र का जाप करें और इस निर्जला एकादशी का पालन करें। आचमन से व्रत का खंडन नहीं होता है। और ध्यान रहे, स्नान करते समय, कुल्ला करते समय जल गले से नीचे ना उतरे। करके ध्यान रखते हुए निर्जला एकादशी का सभी भक्त वैष्णव अवश्य ही पालन करें और सभी एकादशी का फल प्राप्त करें। और इस बार की एकादशी महाद्वादशी है, उन्मिलिनी महाद्वादशी एवं व्यंजुली महाद्वादशी, इसलिए इस बार की निर्जला एकादशी बहुत दुर्लभ एवं विशेष है, क्योंकि साल में 8 जो महाद्वादशी है वो 8 महाद्वादशी की संयोग इस व्यंजुली महाद्वादशी में है। इसलिए इस बार की महाद्वादशी बहुत विशेष है, बहुत दुर्लभ है। तो सभी भक्त वैष्णव इस निर्जला एवं महाद्वादशी का अवश्य ही श्रद्धा से, भक्ति से पालन करें, खूब नाम जाप करें, खूब ठाकुर सेवा करें, खूब ठाकुर चिंतन करें, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक अवश्य ही इस व्रत का पालन करके सभी व्रत का फल प्राप्त करें। पुनः सभी को निर्जला एकादशी एवं महाद्वादशी की खूब खूब मंगल बधाई, खूब खूब अभिनंदन। सभी को राधे राधे।